नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा तारा डूबना किसे कहते हैं और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, तारा डूबना। जब भी शादी विवाह की तैयारियां शुरू की जाती हैं तो उस तैयारी से पहले जो सबसे पहला काम होता है वो होता है शादी के लिए एक अच्छे मुहूर्त को निकलवाना। और अक्सर आप सबने सुना है कि शादी के मुहूर्त के लिए जब भी विचार किया जाता है तो अक्सर एक शब्द आता है कि इस समय शादी नहीं हो सकती क्योंकि तारा डूबा हुआ है। क्या होता है ये तारा डूबना, आज मैं इस विषय को आप सबको बताता हूँ। गोचर में सब ग्रह घूमते रहते हैं। अब ग्रह घूमते घूमते जब भी सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं, एक विशेष डिग्री में, हर ग्रह के लिए एक विशेष डिग्री निश्चित है, तो ग्रह जब भी अपनी विशेष डिग्री में सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो ग्रह अस्त हो जाता है। हर ग्रह का मानव जीवन पर, इस पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। तो गोचर में घूमते घूमते जब भी बृहस्पति सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं और सूर्य से 11 डिग्री के अंदर आ जाते हैं, तब बृहस्पति को अस्त कहा जाता है। ऐसे ही जब शुक्र गोचर में घूमते घूमते सूर्य से 10 डिग्री के अंदर आ जाते हैं तो शुक्र को अस्त कहा जाता है। अब जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना शुभ प्रभाव देना बंद कर देता है। सूर्य का तेज बहुत ज़्यादा है और इसके नज़दीक आने पर ग्रह का अपना प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। तो जब बृहस्पति और शुक्र सूर्य के नज़दीक आए और अस्त हो गए तो बृहस्पति और शुक्र का शुभ प्रभाव पृथ्वी पर आना बंद हो गया। बृहस्पति और शुक्र की इस अस्त होने की स्थिति को ही तारा डूबना कहते हैं। अब तारा डूबने के लिए बृहस्पति और शुक्र को ही क्यों लिया? बृहस्पति और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। इनका पृथ्वी पर शुभ प्रभाव पड़ता है और अस्त होने की स्थिति में इनका शुभ प्रभाव पृथ्वी पर पड़ना बंद हो जाता है। इसलिए जब ये अस्त होते हैं तो उस दौरान मांगलिक कार्य करने की मनाही की जाती है। अब तारा डूबने की जो स्थिति है उसका वैवाहिक जीवन में ही हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैवाहिक जीवन में, जितने भी शुभ कार्य हैं उसमें तारा डूबने की स्थिति को देखना आवश्यक है, लेकिन वैवाहिक जीवन में सबसे ज़्यादा इसको देखा जाता है। उसकी वजह ये है कि किसी भी वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने में बृहस्पति और शुक्र का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं तो उस समय किसी भी विवाह को, किसी भी मांगलिक कार्य को करने की मनाही की जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि विवाह के अलावा और किन किन कार्यों को तारा डूबने की स्थिति में नहीं करना चाहिए, जैसे घर का निर्माण और नए घर में गृह प्रवेश।
कुआं खोदना, बगीचा लगाना, बहुत से ऐसे दान हैं जिनको इस तारा डूबने के दौरान मना किया जाता है, जैसे सोना, घोड़ा, तिलपात्र, सेवक, वाहन, भूमि, कन्या, गाय। ये दान जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं तो नहीं करने चाहिए। उसके अलावा सोम यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा, दीक्षा लेना, जब भी दीक्षा ली जाती है, गुरु से मंत्र लिया जाता है, तो वो भी जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हों तो उस दौरान नहीं लेना चाहिए। राज्याभिषेक, आज के समय में राजा तो होते नहीं हैं, लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जब सरकार बनती है तो सरकार जब भी अपना पद ग्रहण करती है, या कोई भी व्यक्ति जब मंत्री बनता है तो मंत्री पद में या किसी भी पद पर अपना पद ग्रहण करता है, तो इस दौरान उसको वो पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। राजा से जब पहली बार मिलने जाते हैं तो इस समय वो मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए। और बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने की स्थिति में इस टाइम पीरियड में पवित्र तीर्थ स्थानों की जो पहली यात्रा है वो भी नहीं करनी चाहिए। अब कोई विदेश जा रहा है तो उसकी पहली बार अगर वो विदेश जा रहा है तो वो यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। हवन और यज्ञ की भी शास्त्रों में तारा डूबने के समय मनाही है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो वो कुछ दिन पहले से ही उसका बल कम होना शुरू हो जाता है, और जब वो उदय होता है, उदय मतलब वो जो डिग्री एक बताई गई है उस डिग्री से जब बाहर निकलता है तो उसको उदय की स्थिति बोलते हैं। तो वो कुछ दिन तक जब वो उदय होना शुरू होता है तो उस दौरान भी उसका बल नहीं होता। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अब बृहस्पति और शुक्र जब अस्त हो रहे हैं तो जिस दिन वो अस्त होंगे उससे 3 दिन पहले और जब वो उदय होंगे उसके 3 दिन बाद तक जितने भी मांगलिक कार्य हैं और जो काम मैंने आपको बताए हैं उन सब कार्यों की शास्त्रों में मनाही की गई है, क्योंकि इस दौरान ये जो ग्रह हैं ये एक बूढ़े व्यक्ति या एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसकी तरह होते हैं, इनमें बल नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का विषय बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।